यूपी में बदलते मौसम ने बढ़ाई परेशानी। अयोध्या में बेमौसम बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है। मोहोली गांव में 2 सगी बहनों समेत 3 की मौत। हाजीपुर मिसर पुरवा में दीवार गिरने से महिला की जान गई। बाराबंकी में भी आंधी तूफान ने मचाई तबाही। आंधी के चलते गिरी दीवार और टीन शेड हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्ची घायल। सोनभद्र चंदौली समेत कई जिलों में अलर्ट। आंधी तूफान वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। तो बिन मौसम बरसात की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। यूपी में बदलते मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। अयोध्या में बेमौसम बारिश में 4 लोगों की मौत हो गई है। मोहोली गांव में 2 और सगी बहनों समेत 3 की मौत। हाजीपुर मिसर पुरवा में दीवार गिरने से महिला की जान गई। बाराबंकी में भी आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है। आंधी के चलते गिरी दीवार और टीन शेड हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्ची घायल। सोनभद्र चंदौली समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान वज्रपात का अलर्ट जारी है। अयोध्या बाराबंकी की आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं किस तरीके से अमेठी में भी भारी नुकसान हुआ है फसलों को। तो लोगों की जानें जा रही हैं, कहीं 4 लोगों की मौत हुई है, कहीं 2 लोगों की मौत हुई है और फसलों को तो काफी नुकसान हो ही रहा है। तो मौसम ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बिन मौसम बरसात, आंधी तूफान और वज्रपात, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। बता दें कि अयोध्या में 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। बाराबंकी में 2 लोग जिनकी मौत हो गई है। वहीं अमेठी से तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि फसलों की अगर बात करें तो गेहूं की कटाई का वक्त है। ऐसे में इस वक्त बारिश की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। तो आंधी तूफान और बारिश और इसी वजह से कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने, न सिर्फ बिजली पानी की समस्या, सड़कें बदहाल, बल्कि इसके साथ ही लोगों की जान पर बनाई है। कई लोगों की जानें चली गई हैं। वज्रपात में एक बच्ची घायल भी हो गई है। तो बाराबंकी में भी आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है और आंधी के चलते दीवार गिरी और टीन शेड, जिसकी वजह से जान चली गई 2 लोगों की और एक बच्ची घायल हो गई। तो बता दें कि आंधी, बारिश, तूफान और साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान। कुछ दिनों पहले खबर ये भी आई थी कि लगभग 22 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश में हुई और कई पशु ऐसे थे जिनकी मौत वज्रपात की वजह से हुई। एक बार फिर से इसी तरह की एक खबर जहां पर कुछ जिलों में लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसकी वजह आंधी के चलते दीवार गिरी, टीन शेड गिरा, तो ऐसे में 2 लोगों की मौत हो गई, बच्ची घायल हो गई। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि मोहोली गांव में 2 सगी बहनों समेत 3 की मौत हुई है और बारिश में 4 लोगों की मौत अयोध्या में हुई है। तो ये बेमौसम बरसात जो कि लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। और वहीं खेतों में काफ़ी नुकसान, क्योंकि गेहूं की फसल जो कि पक गई है, काटने का वक्त आ गया है, कुछ जगह काट ली गई है, लेकिन खेतों में ही पड़े हुए हैं अभी गेहूं वगैरह। तो ऐसे में ओलावृष्टि, बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। तो आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, तरुण भड़ाना हमारे साथ में संवाददाता ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, 1-2 दिन छोड़ के हो ही रही है, ऐसे में ये जानकारी फिलहाल मिली है कि कुछ जगह ऐसी है जहां लोगों की जान भी चली गई है। अयोध्या की बात करें, बाराबंकी की बात करें, ये वो इलाके हैं लगभग जहाँ पर कुछ जगह 4 लोगों की मौतें, कहीं 2 लोगों की मौतें हुई हैं। बारिश हो रही है, गर्मी से तो राहत, लेकिन इसके साथ ही लोगों के सामने उनके जीवन पर बनाई है, ये एक बड़ी समस्या हो गई है। आलोक, बिल्कुल, देखिए मौसम को अगर हम लेके बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम बदल रहा है। कहीं पर तेज धूप हो रही है और कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है या फिर बदली छा रही है, कहीं पर बिजली गिरने की और उसके बाद बरसात हो रही है। अगर हम कल की ही बात करें तो खासतौर पे मध्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, खासतौर पे अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती, अंबेडकर नगर, ये इलाके, लखनऊ तक कल का मौसम बरसात वाला था। कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान चल रहा था और खासतौर पे अयोध्या और अगर हम बाराबंकी की बात करें तो सबसे प्रभावित जिलों में रहे हैं, जहां पर अयोध्या में मौतों की भी सूचना आई है, बाराबंकी में भी मौत हुई है, पेड़ उखड़ गए, इतनी तेज आंधी चल रही थी। और जो सबसे बड़ी बात है, पिछले इस मौसम के बदलाव में जो बिजली गिर रही है उससे मौतें सबसे ज़्यादा हुई है। अगर हम पिछले 15 दिन की बात करते हैं तो उसमें भी 25 के करीब मौतें और जिसमें अधिकतर बिजली गिरने से मौत हो रही थी। ये बेहद ऐसा आंकड़ा है जो कि
न सिर्फ कहा जाए कि चौंकाने वाला आंकड़ा है कि बिजली गिरने से इस तरह की मौतें हो रही हैं लगातार, वो एक जरूर चिंता का कारण है। दूसरा, ये बदला हुआ मौसम किसानों के लिए बड़ा मुश्किल लेकर आया है। खासतौर पे गेहूं की जो फसल है वो खेत में या तो पक चुकी है, कट गई है, या फिर वहां रखी हुई है, जो घर तक ना पहुंच पाने के कारण फसल भी बर्बाद हो रही है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि मौसम बदलने की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलें अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो वो भी बढ़ रहा है। अभी अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लगभग 26 डिग्री तापमान है, और ये आज का जो फोरकास्ट है या अगले 24 घंटे और 48 घंटे का जो पूर्वानुमान है कि मौसम कुछ इसी तरीके का बना रहेगा। कहीं कहीं पे बादल होंगे, कहीं पे बिजली कौंधेगी, और कहीं पर हवा के तेज चलने का अनुमान पूर्वानुमान मौसम विभाग बता रहा है। तो कुल मिला के इस मौसम में हर जगह नुकसान ही हो रहा है। थोड़ा राहत उन लोगों के लिए होता है जो शहर के तरफ है, जहां गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उन सब जगहों पे मौसम का पारा जो है गिरने से राहत है, थोड़ी हवा चलने से राहत है। लेकिन अगर किसानों के लिहाज से देखा जाए तो ये बदला हुआ मौसम उनके लिए मुश्किलों में है, और आने वाले आखिरकार जो 48 घंटे हैं मौसम कुछ यूं ही बना रहेगा। ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और ऐसे में तेज आंधी और तेज बरसात की वजह की गुंजाइशों के बाद ये खेती के नुकसान की संभावना और बढ़ गई है। ऐसे में किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिल जा रही है, लेकिन खेती किसानी के लिए ये मौसम बहुत ही खतरनाक है, किसानों के लिए नुकसानदेह है। जी ठीक है तरुण, आपका रुख करूंगी। ग्रेटर नोएडा में फिलहाल मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मौसम में बदलाव तो हुआ है, मौसम में नमी है, यानी ठंडक है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगातार तेज हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सबक हुआ है जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट तो किया गया है, लेकिन किसानों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। किसानों की जो गेहूं की फसल है अभी फिलहाल खेत में खड़ी हुई है, यानी कि अधूरी आधी जो फसल है वो खेत में तो कर गई है, लेकिन नमी होने की वजह से जो लेबर है या मजदूर है या फिर मशीन है वो कार्य नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो नमी होने की वजह से जो गेहूं है वो पूरी तरह नमी में खा गया है और उन्हें पूरी तरीके से धूप नहीं मिल पा रही है। लेकिन लगातार मौसम का जो बदलाव है उसी को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर जहां नुकसान हुए हैं उसी को लेकर जहां प्रदेश के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी अलर्ट किया है तहसील स्तर पर, यानी कि जिला तहसील स्तर पर जहां भी नुकसान हो रहा है, गेहूं की फसल में जो नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई की जाए, उसकी पैमाइश की जाए। तहसीलदार एसडीएम मौके पर पहुंचे और उनको लगातार तमाम उनकी रिपोर्ट शासन को बनाकर भेजे, ताकि किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जा सके। लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से यह हर बार इसी तरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से किसानों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आती है। हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं और तमाम जो प्रशासनिक अमला है, अधिकारियों का दावा है, उनका कहना है कि सुरक्षा बरते, क्योंकि लगातार जब तेज आंधी आती है तो घरों पे आसपास कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं, जिसकी वजह से टीन चादर जैसे रोड सरिया होती है आसपास, जिससे बड़े हादसे होने के अनुमान लगाए जाते हैं। देशोरा में भी कई घरों पर और मकानों पर, गाड़ियों पर इस तरह के पेड़ गिरते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जब धूल और बड़ी आंधी आती है उस पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो तमाम यहाँ दिल्ली एनसीआर की यहाँ आसपास जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिस तरह कंस्ट्रक्शन साइडें चल रही हैं, तो वहाँ धूल भरी आंधी जब तेजी से बढ़ती है तो यमुना एक्सप्रेस, कंपेरिबल हाईवे और NH-91 पर चलने वाले वाहन जो अंधेरे में छा जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वाहन चालकों को रोड पर ही गाड़ियां खड़ी करनी होती है। लेकिन रोड पर गाड़ी खड़ी होने से उस समय माहौल ऐसा हो जाता है कि पीछे से आने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाती है। लगातार इसी को लेकर अब शासन भी और जगह जगह जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उसी को लेकर वहां रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं और आसपास उन्हें सतर्क पहले से किया जाता है। जब आंधी तूफान जैसी कहीं आपको अनुमान लगाया जाए या आने की संभावना लगती है तो पहले से ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जी ठीक है आलोक, अभी तक अगर हम देखें पिछली बार, क्योंकि जो आंकड़ा आया था पूरे प्रदेश में मरने वालों का लगभग 22 के आसपास था, आज फिर एक बार इसी तरह की खबर सामने आई है। लेकिन पिछली बार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था। तो इस बार ये जो मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या इनको लेकर भी सरकार कुछ इस तरह का ऐलान कर सकती है? आलोक
बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री की तरफ से बिल्कुल लिखित आदेश है कि जैसे ही इस तरह के मौसम होता है या फिर किसानों का नुकसान होता है, चाहे उनके खेत का नुकसान हो या फिर जानमाल का नुकसान होता है, जो अधिकारी हैं जिलों में, उन्हें तत्काल 24 घंटे के अंदर राहत देने की बात कही गई है। तो ये सरकार की तत्परता है और निश्चित तौर पे ये बड़ी राहत होती है जब 24 घंटे के अंदर आपको मुआवजा मिल जाता है। माल के नुकसान पे, खेती का नुकसान पे उसी वक्त सर्वे किया जाता है और सर्वे के साथ साथ किसानों को राहत देने का काम किया जा रहा है। या कहीं पे कोई मौसम की वजह से किसी की जान जा रही है तो वहाँ पे भी मुआवजे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस तरह के जब मौसम होता है तो जिलों के पास इस तरह का बजट दिया गया है और उसे तत्काल दिया जाता है। मुख्यमंत्री की तरफ से लखनऊ से आदेश भी जाते हैं और जो हमेशा होता रहा है। लेकिन मौसम को देखें तो निश्चित तौर पे ये जो मौसम का बदलाव होता है और ख़ास तौर पे बेमौसम जो बदलाव होता है, जहां खेती किसानी के लिए नुकसान है, क्योंकि जो फसलें हो गई हैं ये गेहूं के उत्पादन के साथ साथ जो गेहूं का भंडारण है उस पर भी असर डालता है। अगर खेती खराब हुई है तो गेहूं की उपज अच्छी होने के बावजूद भी उसका जो भंडारण है, जो उसका अगर सरकार जो खरीदती है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे नुकसान होता है और आखिरकार किसान जो मेहनत करता है उसे मुआवजे के रूप में मिले, वो उसे इस रूप में खेती भी नहीं करता है, क्योंकि खेत खराब हो जाने से कहीं ना कहीं उसे नुकसान है और वो उसकी मेहनत को नुकसान है। लेकिन हाँ, मौसम की बात करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों के लिए अगर उत्तर भारत की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये मौसम का बदलाव ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, लगातार बूंदाबांदी हो रही है, मौसम कहीं पर पारा नीचे हो जा रहा है तो कहीं पर बरसात और बिजलियां कौंध रही हैं। तो इन सब को लेकर के देखा जाए तो मौसम डिस्टर्ब ही रहेगा, कोई स्टेबल अभी नहीं बताया जा रहा है। उसके कुछ दिनों बाद जरूर कुछ मौसम फिर वापस से अपने सामान्य तापमान की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी कहीं कहीं पे मौसम सामान्य से नीचे रहेगा, कहीं पर आंधी और तूफान बने रहने की संभावना है।